मेरा नाम है भूपिंदर सिंह और मैं वर्ल्ड वाइड जॉब्स आपके सामने लेके आता हूँ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, माल्टा की और कभी कभी कनाडा की भी। इसकी जो वीडियोज़ है वो मैंने बना रखी है। चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पे जाके आप दूसरी कंट्रीज़ की जॉब्स की वीडियोज़ भी देख सकते हैं और कैसे जॉब्स अप्लाई करते हैं। इस वीडियो की एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाके वहाँ पे उसको देख के सीख सकते हैं कि जॉब्स कैसे अप्लाई करते हैं। तो आज मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूँ उसको शुरू करते हैं। अगर आप न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में जॉब्स अप्लाई करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से स्पॉन्सरशिप जॉब्स एक प्रोफेशन के लेके आया हूँ। प्रोफेशन का नाम है शेफ़ और कुक। अगर आप शेफ़ हैं और कुक हैं या फिर इस लाइन में हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं स्पॉन्सरशिप जॉब्स दिखाऊंगा जहाँ पे एम्प्लॉयर्स रेडी है आपको स्पॉन्सर करने के लिए, अगर आप फिट बैठते हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स में। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जो स्पॉन्सरशिप वाली जॉब्स हैं शेफ़ की और कुक की, वो आपको मैं पहले दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, क्या दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वेबसाइट है वहाँ पे शेफ़ डे पार्टी की पोस्ट है, पोजीशन है JRM हॉस्पिटैलिटी, जो है वो होटल का नाम है। सिडनी में ये जॉब है। जो कंपनी है वो यहाँ पे जो सैलरी दे रही है वो 60,000 से लेके $75,000 पर आवर, प्लस आपके टिप्स वगैरह हैं, बहुत सारी चीज़ें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये शब्द पार्टी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे दिखाई जाएंगी और ऊपर आप देख सकते हैं स्पॉन्सरशिप और स्पॉन्सरशिप ट्रांसफ़र इज़ अवेलेबल। तो ऑलरेडी अगर आप वहाँ पे हैं, आपके पास स्पॉन्सरशिप है, तो उसके लिए वो ट्रांसफ़र दे सकते हैं आपको, या फिर आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए तो आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी, वो यहाँ पे बता रहे हैं। तो रिक्वायरमेंट्स जो हैं जॉब की वो ये सारी हैं, आपके सामने हैं। और आपको क्या होना चाहिए, आपके पास माइंडसेट होना चाहिए, एक लर्निंग माइंडसेट। कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इस चीज़ों का, ताकि स्किल्स होने चाहिए ताकि आप इस जॉब्स में अप्लाई कर सकें। इसके बाद दूसरी जॉब मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो है ये क्वालिफाइड शेफ्स एंड कुक्स, और ये कंपनी जो है फ्लावरडेल एस्टेट है, सथरा क्रिक करके जगह है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे VIC ये। इसकी सैलरी जो है 70,000 के करीब है, 70,000 से लेके 98,000 तक है एक साल में। तो ये सैलरी बहुत अच्छी सैलरी है, फुल टाइम जॉब है ये। अब हम नीचे चलते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये स्टेट है, ये VIC में करंटली लुकिंग फॉर क्वालिफाइड शेफ्स और कुक्स ऑन फुल टाइम बेसिस। और आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनकी यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जो भी एक शेफ़ की होती है वो सब यहाँ पे है। और आपके पास जो है सर्टिफिकेट 3FO कमर्शियल कुकरी का होना चाहिए और 2 से 3 साल आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। रेंज आपको बताई हुई है। और बेनिफिट्स में ये यहाँ पे लिख रहे हैं कि रीलोकेशन असिस्टेंस, तो आपको असिस्टेंस दी जाएगी, आपको हेल्प की जाएगी जब आप लोकेट करेंगे वहाँ पे, जब शिफ्ट करेंगे। और वीज़ा स्पॉन्सरशिप, और आपको वीज़ा स्पॉन्सरशिप चाहिए अगर आपको तो वो मिलेगी, और वर्क ऑथराइजेशन ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको हो तो वो देंगे, प्रेफर करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। आपको मैं जो जॉब दिखा रहा हूँ उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि यहाँ पे स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है। आप देखिए सॉस शेफ़ जो हैं उनका भी रीजनल स्पॉन्सरशिप है, गिवन है, और अप टू 80,000 इनकी जो पर आवर पूरे साल की जो है, एक साल की जो इनकम है वो अप टू 80,000 आप कमा सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है। नीचे अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ हैव स्ट्रक्चर्ड स्पॉन्सरशिप ऑल अरेंज फॉर यू। आपके पास पूरी स्पॉन्सरशिप की जो भी डिटेल्स होंगी, जो जो इनको करना है ये आपके लिए कर सकेंगे। तो इस तरह से कई कंपनीज होती है जो आपको फ्री अकोमोडेशन और फूड भी देती हैं, और आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको जॉब लग जाती है तो फ्री में मिलता है। यहाँ पे कारमन करके जो है कॉन्टैक्ट पर्सन है, उनका नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, ईमेल ID आपको दी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे अपना रिज्यूम और कवर लेटर भेज सकते हैं। और इसके बाद एक और जो जॉब मैं आपको दिखा रहा हूँ वहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है सॉस शेफ़, और ये पोर्ट लिंकन होटल में है। और इसकी भी आप देख सकते हैं कि
डिटेल में लिखा हुआ है वीज़ा स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटी अवेलेबल इफ़ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ये वीज़ा स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं फॉर ए सुटेबल एप्लीकेंट। नेचुरली जो एप्लीकेंट है वो अगर इंटरव्यू क्लियर करेगा या वो सुटेबल होगा, इनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता होगा, तभी ये आपको वीज़ा स्पॉन्सरशिप देंगे। तो दोस्तों जो बाकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जॉब को अप्लाई करने के लिए, जॉब्स आपने देख ली हैं, जो भी स्पॉन्सरशिप वाली जॉब्स हैं यहाँ पे आपको अप्लाई करना चाहिए अपने अच्छे से प्रोफेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के सीवी और कवर लेटर के साथ, रिज्यूमे कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में एक्चुअल में। तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। और अब इसकी जो रिक्वायरमेंट्स, आपके जो बाकी सवाल होंगे उसका मैं आपको जवाब देता हूँ। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। अगर आप किसी भी ट्रेड में हैं तो आपके पास उस ट्रेड की क्वालिफिकेशन होना आपके लिए फ़ायदेमंद ही है। तो आपके पास इसकी जितनी बड़ी क्वालिफिकेशन हो सकती है, कुकरी की या फिर कोई इंटर्नशिप हो सकती है या फिर डिग्री हो सकती है होटल मैनेजमेंट की या कुछ भी है जो शेफ़ से रिलेटेड है, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। आपके पास वो डिग्री होनी चाहिए जब भी आप जॉब्स अप्लाई करते हैं। इसके अलावा अगर वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से है, अच्छी यूनिवर्सिटी से है, तो उसका और अच्छा फ़ायदा हो सकता है आपके लिए। अब क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस भी 2 या 3 साल का कम से कम होना चाहिए, याद रखिएगा। अगर आप जितने अच्छे होटल या रेस्टोरेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जॉब्स, उनको उतना ही सीनियर और एक्सपीरियंस्ड आदमी चाहिए होता है। तो 5 साल का एक्सपीरियंस है, 6 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आपको जॉब ज़रूर अप्लाई करनी चाहिए, और वो भी वो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्पॉन्सरशिप जॉब दिखा रहा हूँ। एक तो होती नॉर्मल, एक होती स्पॉन्सरशिप जॉब, जिसके लिए एम्प्लॉयज़ आपको ढूंढ रहे हैं कि हमारे को कोई फिट आदमी चाहिए जो हमारी रिक्वायरमेंट को एकदम फिट बैठता हो, तो आप उन पर ज़रूर अप्लाई कीजिए। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बाद आपको इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, ज़रूरी है। अगर आपका जो स्कूलिंग है, अगर आप 5 साल लगातार इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं तो आइल्स की ज़रूरत नहीं होती है, वो आप छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप आइल्स देते हैं और आप अच्छे बैंड स्कोर कर सकते हैं तो ये आपकी डॉक्यूमेंटेशन में बहुत अच्छा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। आपको ये ज़रूर करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके पास रेफरेंस ज़रूर होना चाहिए, कि आपने जहाँ पे काम किया है वो आप रेफरेंस प्रोवाइड जब करेंगे जहाँ पे आप जॉब अप्लाई करते हैं उनको, तो आपके रेफरेंस आपको कंफर्म जरूर करें। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जो भी रेफरेंस देंगे वो आपको ज़रूर कंफर्म करें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है, याद रखिएगा। अब अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें कि डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, तो आप याद रखिए कि क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आपके पास डिग्री या जो भी आपके पास होगा डिप्लोमा, वो आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस रिलेटेड आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिसकी आप रेफरेंस अगर देंगे तो वो कंफर्म भी हो सके। सैलरी स्लिप अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है उसी कंपनी की, और पीसीसी आपके पास हो तो वो बहुत अच्छी बात है। पीसीसी आपके पास होना चाहिए, आप उसको अरेंज करके आप उसके थ्रू आप अप्लाई कीजिए। और आइल्स अगर आपके पास है तो आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के बारे में पता चलता है, तो वो आप दे सकते हैं, तो इट्स वेरी गुड। इसके अलावा अगर आप रजिस्टर्ड किसी एसोसिएशन के अगर रजिस्टर्ड मेंबर हैं तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट है, तो ये भी आपके लिए फेवरेबल हो सकता है। तो जितनी ज़्यादा अच्छी डॉक्यूमेंटेशन अगर आप कर सकते हैं वो अच्छी बात है। तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन आपकी मेन डॉक्यूमेंटेशन है, वरना इसके अलावा इंश्योरेंस और मेडिकल रिलेटेड भी चीज़ें होती हैं। तो जब भी आप जॉब अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। अब बात करते हैं सैलरी की। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, शेफ़ और जो कुक होते हैं उनकी जो एवरेज सैलरी है वो $25 से $35 के बीच में लाई करती है, डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस और आपकी कितनी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन है, रेफरेंसेस हैं, और आप कितने अच्छी तरीके से इंटरव्यू क्लियर करते हैं, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो आपकी जो सैलरी होगी ऑन एन एवरेज आप ले सकते हैं कि $30 पर आवर के हिसाब से होती है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रोसेस की। तो सबसे पहले प्रोसेस यही है कि आपने जॉब्स को अप्लाई करना है, वो भी एक अच्छे फॉर्मेट में प्रोफेशनल लुक के हिसाब से, जो सीवी का लेटर हो उससे आपने जॉब्स को अप्लाई करना है। और उसके बाद जब आप जॉब्स को अप्लाई करते हैं, अगर आपको रिप्लाई आता है, पॉजिटिव रिप्लाई आता है और आपको इंटरव्यू होता है, आप सिलेक्ट होते हैं, सपोज कीजिए अगर आप, तो आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी है। डॉक्यूमेंटेशन जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो आपको कंप्लीट करने हैं उसके बाद, और फिर आप एम्बेसी में अप्लाई करते हैं। तो आप जो जॉब्स अप्लाई करेंगे वो वेबसाइट्स, तो मैं आपको लिंक में, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद जब आपको इंटरव्यू आता है, आप सिलेक्ट होते हैं सपोज, तो आप अगर आप ऑफर लेटर मिलता है और डॉक्यूमेंटेशन आपको उसको पता चल जाती है एम्बेसी में आपने क्या क्या देना है, और वो एम्बेसी में जब आप जमा कराते हैं तो उसकी जो फ़ीस होती है, फ़ीस आपको मैंने पिछली एक वीडियो में भी बताई हुई है,
कि फ़ीस ऑलमोस्ट $1330 होती है, वो 70-75 हज़ार रुपये जो हो जाएगा वो उसकी फ़ीस होगी। और ये 3 से 5 महीने के बीच में प्रोसेस होती है। किसी का जल्दी होता है, किसी का टाइम लगता है, वो डिपेंड करता है। तो अब आपको ये प्रोसेस पता चल गई है। जब आपको ये 3-4 महीने के बाद आपका वीज़ा जब आ जाएगा तो आप अपने हिसाब से फिर वहाँ पे फ्लाई करके उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो लोग मुझसे पूछते हैं कि सर खर्चा कितना होगा, टोटल खर्चा कितना होगा। तो मैं आपको आज मोटा मोटा ये बताता हूँ कि खर्चा कितना होगा। अगर आप जॉब्स अप्लाई करते हैं, आपकी जॉब लग जाती है, तो आप डॉक्यूमेंटेशन आप कंप्लीट करके एम्बेसी में जब फिल करते हैं तो एम्बेसी की फ़ीस जैसे मैंने आपको अभी बताई है 75 हज़ार के करीब करीब होगी। उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह भी आप करेंगे, उसका भी 20-30 हज़ार लगेगा। तो ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि 1 लाख जो है आपका एम्बेसी फ़ीस और इंश्योरेंस और ये सब डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर लगेगा। और उसके बाद आपकी जो एयर टिकट होगी वो ऑलमोस्ट 60-70 हज़ार के करीब होगी मिनिमम। इकोनॉमिक जो लोकेशन के हिसाब से भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी लोकेशन में आप लैंड करेंगे वहाँ, तो वो दूरी के बेस पे एयर टिकट होती है, तो वो 60-70 हज़ार के करीब एयर टिकट होगी। और उसके अलावा अब आप जब किसी जगह पे जाते हैं तो जाते ही तो आपके पास पैसे नहीं होंगे, आपको सैलरी तो नहीं मिल रही है। चाहे वो आपको फ्री में, अगर कहीं कोई एम्प्लॉयर्स है जो फ्री अकोमोडेशन या फूड दे देते हैं, स्टिल आप अपने साथ पैसे तो लेके जाएंगे। तो वो वहाँ का जो खर्चा है कम से कम 1.5 लाख या 1-1.5 लाख कम से कम खर्चा है, तो आप अपने साथ 1-2 महीने की जो खर्चा है वो लेके जाएंगे। इंडिया में तो अगर आप एक शहर से दूसरे शहर भी जाते हैं तो माँ बाप जो है आपको 1,000 की जगह 1,500 देते हैं कि भाई थोड़े पैसे अपने पास एक्स्ट्रा रख लो। तो जो बाहर जा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कितने पैसे आप लेके जाएंगे। 1 महीने का खर्चा 1-1.5 लाख है, तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कम से कम 2-3 लाख जो है 1-2 महीने के खर्चे के हिसाब से लेके जाएंगे। तो आप मोटा मोटा अगर आप करें तो 4 लाख 3-4 लाख का आपके पास इन्वेस्टमेंट उस वक्त वहाँ पे आपको पैसे होने चाहिए, जो कि आप वहाँ काम करते हुए 2 महीने में, मैक्सिमम 2 महीने के अंदर अंदर आप उसको कवर कर देते हैं। अगर आपके पास जॉब आ गई है, अगर आपको ऑफर लेटर मिल गया है, तो आप ये समझिए कि किसी से पैसे लेके भी आप वो काम जॉब पैसे अरेंज करके आप जा सकते हैं, जो कि आप 2-3 महीने के अंदर अंदर किसी को वापस भी दे देंगे। तो टोटल खर्चा मैंने आपको बता दिया कि कितना होगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने जॉब अप्लाई करनी है, आप शेफ़ हैं, कुक हैं और आप जॉब अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि 4-5 लाख रुपए तो मेरे पास है नहीं, तो ये इतना नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ हो जाता है। अगर आपको जॉब ऑफर मिल जाता है तो पैसे भी अरेंज हो जाएंगे और वो कर्जा भी आप उतार देंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। तो दोस्तों, मैंने इस क्लिप में आपको इस वीडियो में बता दिया कि शेफ़ और कुक की जो स्पॉन्सरशिप जॉब्स हैं वो आपके सामने हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अच्छे कॉलेज से अच्छी डिग्री आपके पास है, शेफ़ का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको ज़रूर जॉब्स अप्लाई करनी चाहिए एक प्रोफेशनल अच्छे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड CV कवर लेटर के साथ। अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको लेस प्राइजेज में एज़ कम्पेयर टू अदर्स, मैं आपको कम प्राइजेज में आपको बना के बहुत अच्छा रिज्यूम कवर लेटर दूंगा। और कैरियर काउंसलिंग अगर आपने करनी है या आपको कोई और प्रॉब्लम है जिसमें आपको दिक्कत आ रही है, यू कैन पे मी फॉर स्मॉल चार्जेस, और उसके बाद मैं आपसे बात करके आपकी कैरियर काउंसलिंग कर सकता हूँ और आपको जो एक सही डायरेक्शन है वो दे सकता हूँ। ये शेफ़ से रिलेटेड नहीं, कोई भी अगर आपका कोई काम है, कुछ है, आपकी कोई क्वेरीज़ है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। और चैनल की सब्सक्रिप्शन लेके जो बहुत कम है, आप कोई भी क्वेरी या फिर आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेरी है या कोई जवाब आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप में एक साथ सारे आप सारे सवाल लिख दीजिए और मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। उसके लिए आपसे कोई चार्जेस नहीं है, वो एक तरह से हेल्प ही है। लेकिन अगर आपने पूछना है तो एक साथ पूछिए। आप एक एक करके सवाल पूछेंगे, चैट करने का मेरे पास टाइम नहीं होगा, तो आप मुझसे व्हाट्सएप में सब कुछ पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक साथ पूछिए ताकि आपका टाइम भी बचे और मेरा टाइम भी बचे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं आगे और वीडियोस लेके आऊँगा स्पॉन्सरशिप वाली जॉब्स को लेके। वो ऑस्ट्रेलिया की होंगी और न्यूजीलैंड की भी होंगी। थैंक यू वेरी मच। अगर आप नर्स हैं या रजिस्टर्ड नर्स हैं या आपने नर्सिंग का कोई कोर्स किया हुआ है और आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आपके पास ये बहुत अच्छा मौका है स्पॉन्सरशिप जॉब्स को अप्लाई करने का ऑस्ट्रेलिया में।